दंडवत गुरुजी। जी। ये मेरी नीलम देवी पत्नी है, मेरे लिए पूछना था। आपका शुभ नाम? विनोद चमड़िया। कहाँ से हैं? बिहार मैं फरीदाबाद से आया हूँ। कोई बात नहीं, तारीख बताइए ना। 8/10/1956। समय? 8 बजे सुबह। आपकी कुंडली को जांचते हैं। पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में निकल गया। जी। गलत है? सही? सही है। 14-15 साल की उम्र से जो संघर्ष शुरू हुआ जी, तो कभी अमन शांति नहीं रही। जी। धन की चिंता, परिवार की चिंता, कुछ ना कुछ लगा ही रहा। जी। पैसा आया राम गया राम। जी। मानसिक तनाव हमेशा बना रहा। जी। पिछले 2 साल से संतान को लेकर चिंता या किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर चिंता। जी, संतान की तरफ चिंता बहुत है। बेटा डिप्रेशन में था, अभी ठीक हुआ। बेटा आपका डिप्रेशन में था, उसका नाम सासे था कि गासे था? नहीं, वो उज्जवल नाम है। जन्म की राशि क्या है उसकी? तुला। ठीक है। ये बैठा है यहीं है। अच्छा। मैं गुरुजी 4 महीना से नंबर लगा रहा हूँ, आपका नंबर नहीं आया। बहुत व्यस्तता है, हम क्या बताएं। 4 बजे रात तक, कल रात में 4:45 बजे सोए। मैंने यहाँ कार्यक्रम समाप्त हुआ जी, फिर लोगों से छुप के पीछे बैठना पड़ा। उसके बाद यहाँ कितने ही हाथ जोड़ो, वो अपना पूछने खड़े ही रहते, 1 सवाल 2 सवाल। मैंने कुंडली दिखाई थी एक आदमी से, पहले ही बहुत लोग हमसे नहीं पहले दिखाए किसी से, और बहुत लोग देखते थे। मेरे पिताजी आचार्य किए हैं, संस्कृत से किए थे, अब नहीं रहे। अभिषेक अपने करते थे, रुद्राभिषेक खुद। जी जी। तो मेरा दादाजी का ही परिवार धार्मिक में रहा, तो वो बताए कि आपके यहाँ पितृ दोष बहुत ज्यादा है। तो मैंने विमल तीर्थ में भी त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि कराई थी। नहीं, पितृ दोष नहीं है, प्रेत दोष है। जी, वो पितृ दोष बता है, अलग चीज है। इसके लिए मैं पहले 40 वर्षों तक हनुमान चालीसा का 108 पाठ रोज करता था। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, इससे आपका मंगल मजबूत हो रहा है, बेटों को नुकसान होगा, तो मैंने बंद कर दिया। अरे ये बेकार की बात कर। कौन ने बोला ये? जो भास्कर जी एक हैं देवघर में, तो उनकी 40 बरस मैंने किया है उसको। नहीं तो उनकी हर बात सही निकलती थी क्या? नहीं निकली। तो फिर काहे को भगवान को छोड़ दिए कोई के कहने में? फिर उन्होंने बोला कि 11 विष्णु सहस्त्र नाम रोज करिए आप। 11? जी, तो मैं कर रहा हूँ 1-1.5 साल से। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ होना नहीं है। और फिर आपका सुना था तो 21 पाठ श्री सूक्त का करता हूँ रोज। वो आपको धन देगा, उससे धन लाभ होगा। 2 पाठ से हवन भी करता हूँ। कितने दिन हो गए? 1-आध महीना हो गया? बेसी हो गया। 1-आध महीना हो गया? बेसी हो गया गुरुजी। मतलब 1.5-2 महीना। अच्छा, 1.5-2 महीना ज्यादा। कुछ दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है। बेटे की जैसे जॉब लग गई, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कुछ सुधर रहा है। क्या चाहिए बताओ? 1.5 महीने में रिजल्ट मिल गया। हम बोल तो रहे हैं आपको, हमारे प्रयोग ऐसे हैं। हम अगर किसी के लिए, भगवान की कुछ कृपा है या अहंकार नहीं है, किसी के संकट निवारण के लिए अगर हम सुंदरकांड करने बैठते हैं तो 5-6 पन्ना नहीं हो पाते, वो फोन आ जाता है कि आदमी कोमा से होश में आ गया। 40 बरस मैंने 40 बरस सुंदरकांड भी किया है, ये सब बंद करा दिया उन्होंने। वो गलत किया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई है छोड़ने में। नहीं, और ये मेरी पत्नी है, इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। चलो वो तो हम देखिए, इनके धड़न आपकी पत्नी को नाभि से, पेट से निचले हिस्सों में बीमारियां लगी रहेंगी। हाँ, ये रोज नाभि घसक जाती है। हाँ, तो ये वही बात है। इसको ज्योतिष कहते हैं कि नाभि से संबंधित बीमारियां इसमें दिखाई दे रहे हैं। दिन भर परेशान रहती हैं उससे। ठीक हो जाएगा। आधा किलो वजन नहीं उठा सकती हैं। अरे हम अभी समाधान बताते हैं आपको, आप चिंता ना करिए। आप जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब हमारा बताए एक प्रयोग आपको सूट कर गया, लड़के की जॉब लग गई, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब एक प्रयोग और करिए। एक प्रयोग, बड़वानल स्तोत्र होता ना जी, विभीषण कृत बड़वानल स्तोत्र जी, उसको पाठ करें। थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो संस्कृत में है। कुछ दिन लगेगा, अभ्यास में आ जाएगा। आप सबको एक अच्छी बात बता देवें, अगर आप कोई पाठ करते हैं या कोई पाठ सुनते हैं तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सुनिए,
अगर आप कोई पाठ सुनते हैं और आखिरी में सुनते हैं इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम, उसका कोई फल नहीं, शून्य हो जाएगा, जीरो। क्यों? अंत में इति नहीं जोड़ना चाहिए। अगर अंत में इति जुड़ गया तो आपको इति सेव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम इति दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्णम, मतलब समाप्त। इति ना आपको बोलना है, जहाँ किताब में इति लिखा है उसको काट दो, टेप लगा दो, चिपका दो ऊपर पेपर, इति नहीं बोलना। और जिस स्तोत्र में कोई ने इति बोला है उसके स्तोत्र को सुन लो, समझ जाओ इस आदमी को ज्ञान नहीं। इति शब्द आया और उस पाठ का, मंत्र का, जो भी आपने पाठ किया उसका फल खत्म। हाथ में जल लिया करें पूजन के बाद, भगवान भगवती की पूजन के बाद ऐसे समर्पण नहीं करते। जल लेके कैसे करेंगे? हमारे हाथ को देखिए, ऐसे समर्पण करेंगे, ऐसे उंगलियों के ऊपर से जल गिरना चाहिए। उस जल के ऊपर ये रिंग फिंगर रखेंगे, ये वाली, फिर ये छोटी उंगली इस पर चढ़ाएंगे, उस जल के ऊपर ऐसे इस उंगली को घिसेंगे और माथे पर लगाएंगे। क्या कह के? हे भगवान, हे भगवती, हे माता रानी, गणेश जी, हनुमान जी, जिनकी भी आपने सेवा आराधना की है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी, हमारे द्वारा की गई सेवा आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। फिर रिंग फिंगर रख के, छोटी उंगली रिंग फिंगर पर रख के घिस के माथे पे तिलक लगाएंगे। फिर आसन के नीचे, जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे 2 बूंद जल छोड़ेंगे। क्या बोलेंगे? ओम इंद्राय नमः। आप बताया तब से करता हूँ। हाँ, या ओम शुक्राय नमः। हमने जब बताया आप करने लगे तो आपको रिजल्ट भी तो मिलने लगा जी, मिल रहा है। नियम से चलेंगे तो फायदे में रहें। मैं करूं विष्णु सहस्त्रनाम की बंद कर दूं? उससे आप एक आध पाठ कर लें, बाकी ऐसी आवश्यकता नहीं। और हनुमान चालीसा करूं? सबका भला हो जाने दें, अपन दूसरों को भी ज्ञान मिल जाए। आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः या ओम शुक्राय नमः कहकर घिसकर जल माथे पर लगा लें तो पूजन का फल मिलेगा। नहीं तो आपकी पूजन का फल 2 जगह बट जाता, 2 जगह। ये बातें आपको कोई विद्वान नहीं बताएगा। कोई कहेगा बेलपत्री में शहद लगाओ, चिपकाओ, लड़का पास हो जाएगा, खुद का भले फेल हो जाएगा। मतलब तो टोटके में मत पड़ो, कुछ होने वाला नहीं। जो होगा नियम से करने में होगा। आसन के नीचे जल छोड़ो, ओम इंद्राय नमः कह के घिस के माथे पे लगा लो तो पूजन का फल आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी की गई पूजन का फल इंद्र और शुक्राचार्य दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। आपको नहीं, उनको वरदान है, वो पूजा का फल उनको मिलेगा। आप सिर्फ करते रहेंगे। कर कर मरे तिवारी, अलफतियाँ खाए सुहारी। नियम ये। आप जो बताए 2 बत्ती भी जला रहे हैं हम पैरेलल। हाँ, अच्छी बात करी। घर में 2 बत्तियां जलाई जाती हैं, 2। शमशान में 1 बत्ती जलाई जाती है। सरसों तेल शमशान में जलाया जाता, घर में सरसों तेल नहीं जलाते और घर में 1 बत्ती भी नहीं जलाते। आप घर में 2 बत्ती जलाइए पैरेलल, ऐसी समानांतर, एक ये एक ये, ऐसी 2 बत्तियां दीपक में रख के जलाइए। और 2 नहीं जला सकते, आपको लगता तेल ज़्यादा लगेगा, घी ज़्यादा लगेगा, बहुत से विचार रखें, तो आप फूल बत्ती जलाइए, वो 1 चलेगी। लंबी बत्ती 1 नहीं चलेगी, ये गलत है। इसका अपने को ध्यान रखना। अगला सवाल आपका क्या है? कैसे मेरा आर्थिक स्थिति रहेगा? अरे अब श्री सूक्त करने के बाद पूछना क्या? बढ़िया। क्या उपाय करें इनके स्वास्थ्य के लिए? हाँ, उनके उपाय उसके लिए बता देते हैं। कोई नग पहनना हो मेरे को, इनको देखिए, आप चंद्रमणि पहनेंगे और बड़वानल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये बिल्कुल फिट रहेंगी। मेरे को चंद्रमणि पहनना है। बिल्कुल। कर्ज भी बहुत हो गया है गुरुजी। देखिए, आपकी धर्म पत्नी के बीमारी का कारण घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ गैस सिलेंडर रखा रहता है, अंदर घुस के सीधे हाथ तरफ, या छोटे चौके में, या कोई पात्र रखा रहता है, खाली बर्तन, कोई बर्तन, टंकी हो, बड़े डब्बा हो, ड्रम हो, क्या है अंदर सीधे हाथ तरफ। ओ, सिलेंडर तो है दाहिना तरफ, किचन है, सिलेंडर किचन में है। अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ सिलेंडर
स्वीकार्य नहीं है, ये हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ सिलेंडर है क्या? हाँ है। तो वो गलत में नहीं है, छोटका में नहीं, नहीं अंदर भीतर। हाँ ठीक है, भीतर है सिलेंडर, अंदर है गुरुजी दाहिने हाथ पर। बताइए, आप बताइए ना, आपको लग रहा है। हाँ है। अरे है तो हटा दीजिए उसको। हट जाएगा। वो सिलेंडर कब से है? मकानी ले 14 साल मकान लिए हुए हैं, 10 साल से है। तो जब दाहिने हाथ पे गैस सिलेंडर रहेगा तो माता राम की नाभि खिसकती रहेगी। ठीक है। अभी तो नाभि खिसकती है, आगे चल के इनको बवासीर की शिकायत भी परेशान है। हाँ, तो हमें दिख तो रहा है, हम सब बोल तो रहे हैं जी है, पर हम सोचे कि चलो इतनी में बात बनी जा रही तो ना खोलें। नहीं है। तो ये गैस सिलेंडर आपकी बीमारी का कारण है जी, हट जाएगी। इसको हटा दीजिए। अब करना क्या है, बिना सिलेंडर के तो जीवन चलेगा नहीं। नहीं, एक किचन और है गुरुजी। अब आपको क्या करना वो बता देते। अंदर घुस के उल्टे हाथ तरफ कहीं भी सिलेंडर रख दीजिए, इनकी तबीयत ठीक रहने लगेगी। वो गैस पाइप का कनेक्शन है वो। हाँ वो कर लीजिए, जो भी हो। हाँ। सिलेंडर वहां से हटा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दीजिए। कर्ज वाला गुरुजी, कर्ज चुक जाएगा धीरे धीरे। तो खाली चंद्रमणि पहनना है। चंद्रमणि पहनिए आप, और कुछ? नीलम पहनिए और सफेद पुखराज पहन लीजिए। थोड़ा पैसा खर्च होगा, जब गुंजाइश हो तब पहन लीजिए। नहीं, नीलम तो घर में है गुरुजी। कब से है? कई साल से है। आपने पहना है? नहीं, लड़का मेरा पहना था। कोई रिजल्ट मिला उनको? नहीं। क्यों नहीं मिला? अब हम उसका भी रहस्य खोल देते हैं। जमीन से निकला कोई पत्थर है, उसको तरासा, शोरूम में रख दिया पत्थर है, अंगूठी में जड़ दिया पत्थर है, पत्थर कोई रिजल्ट नहीं देता। जब तक उस पत्थर को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेंगे वह नीलम रत्न नहीं होगा। लो बोलो। इनकी जो धर्म पत्नी बने वो शादी के दूसरे महीने में या शादी के बाद दूसरे साल में पागल हो जाना चाहिए। इतनी खराब कुंडली है। आप भाग्यशाली हैं कि आप हमसे बात कर रही हैं शादी के इतने साल बाद। 43 साल। अरे बहुत बड़ी बात है, 42 साल से आप हिम्मत जुटाए हैं, 1 साल की बात हम कर रहे हैं। हाँ। और आपको ना कोई तनाव हुआ ना कोई तकलीफ, सिर्फ तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो हमारे पूरे शरीर में रहती है। तो वो इनकी कुंडली के कारण, तो उसका हमने उपाय बता दिया है। बेचैनी रहती है गुरुजी। क्या रहती? बेचैनी रहती है, अशांति रहती है। आप चंद्रमणि पहनेंगे आप ठीक हो जाएंगे। चंद्रमणि, सफेद पुखराज और नीलम। रत्न पहनिए, पत्थर नहीं। आप ही से मंगाऊंगा। आप जब जबलपुर आइए तो वो नीलम लेते आइए, दिखा दीजिए। हो सकेगा तो उसी को प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, नहीं होगा दूसरा बनवा देंगे। क्यों पैसा खराब हो? जब आपकी कृपा हो आप बुला लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। एक पर्ची